साहित्य निधि में आज सुनिए वरिष्ठ फिल्म पत्रकार एवं समीक्षक तथा लेखक श्री जयप्रकाश चौकसे जी की लिखी हुई कहानी कुरुक्षेत्र की कराह। एक विशाल जलप्रपात के निकट चट्टान पर एक व्यक्ति खड़ा है। उसकी धधकते हुए अंगारे सी आंखों में अनिद्रा से रक्त उतर आया है। वो जलप्रपात में कूद पड़ता है और उसका शरीर जल के वेग के कारण आसपास के पत्थरों से टकराता हुआ पानी में गिरता है। उसके शरीर पर लगे अनगिनत घावों से खून रिसता है और जल लाल हो जाता है। हम उस घायल व्यक्ति को तल में एक नुकीले पत्थर से टकराते हुए देखते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर ऊपर की ओर उठता है और उसके घाव भरने लगते हैं। सतह पर आते ही वह पुनः पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। वो आर्तनाद कर आता है कि आत्महत्या का उसका यह प्रयास भी असफल रहा। वो तैरकर किनारे पर आता है। उसकी हताशा का वर्णन संभव नहीं। वो लकड़ियां इकट्ठी करके दो पत्थरों को घिसकर आग लगाता है और उसमें कूद पड़ता है। उसके शरीर में आग लग जाती है। वो जलन से छटपटाता हुआ पृथ्वी पर गिर जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी काया पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। वो पत्थर उठाकर अपने सिर पर मारता है। उसके सारे प्रयास विफल होते हैं। अश्वत्थामा, तुम चाहे जितने भी प्रयास करो लेकिन तुम मर नहीं सकते, क्योंकि द्रौपदी ने तुम्हें अनंत काल तक जी कर पश्चाताप करने का श्राप दिया है। वो आवाज की ओर घूमता है। एक अत्यंत वृद्ध और दुखी व्यक्ति उसकी ओर आता है। सत्यवती और मुनि पाराशर के पुत्र महाकवि वेद व्यास जी, कृपया मुझे द्रौपदी के श्राप से मुक्त कराएं। मरने की मेरी कामना दिनों दिन तीव्र हो रही है। अश्वत्थामा ने कहा, इस श्राप से तुम्हें कोई मुक्त नहीं करा सकता। तुमने महासंग्राम के समाप्त होने के पश्चात पांडवों की विजय की घोषणा के बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की, वो भी उस समय जब वे प्रगाढ़ निद्रा में लीन थे। इतना सुनकर अश्वत्थामा जोर से चीखा और उसकी आवाज़ में हजारों घायल प्राणियों का दर्द था। वो चीख देर तक गूंजती रही और मानो उसी से पिंड छुड़ाने के लिए महाकवि व्यास तीव्र गति से चलने लगे। वो चलते चलते कुरुक्षेत्र पहुंच गए। उन्होंने देखा कि विराट कुरुक्षेत्र की सारी भूमि लाल हो चुकी है। युद्ध समाप्त हुए समय बीत गया, लेकिन रक्त सिंचित भूमि आज भी लाल है। उन्होंने हाथ से मिट्टी उठाई और उसी समय उनके कानों में युद्ध के समय की ध्वनियाँ गूंजने लगीं। उसके मन में विचार आया कि क्या इस मिट्टी को विभाजित करके जाना जा सकता है कि कहाँ पांडव पक्ष के योद्धाओं का खून गिरा था और कहाँ कौरव पक्ष के रक्त से सनी है ये मिट्टी। धृतराष्ट्र और पांडु के पिता वेद व्यास का वंश ही लगभग नष्ट हो गया। उस संग्राम में माता सत्यवती की आज्ञा से उन्होंने नियोग संतान को जन्म दिया था। उन्होंने देखा कि एक किसान हल चला रहा है और धरती से टूटे हुए अस्त्र बाहर निकल रहे हैं, साथ ही साथ मानव हड्डियां भी निकल रही हैं। किसान हताश हो गया। उसने हल चलाना बंद कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद से ही आकाश में बादल छाए हैं, लेकिन वृष्टि नहीं होती। वेद व्यास चलते रहे। वे कुरुक्षेत्र की परिक्रमा करते रहे। एक जगह उन्होंने गिद्ध देखे जो इतना मुटा गए थे कि उड़ने में असमर्थ थे। वेद व्यास ने नगर की राह पकड़ी। हर जगह उन्हें कमजोर बच्चे, नैराश्य से घिरे उम्र दराज लोग और हताश युवा विधवा स्त्रियां नजर आईं। टूटी फूटी सड़कें और ध्वस्त व्यवस्था से गुजरकर वे प्रशासन भवन पहुंचे, जहां अनेक लगभग खाली कक्षों से होते हुए नगर अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचे। उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि युद्ध के पश्चात सरकारी कोष लगभग खाली है और विकास के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। पुनः निर्माण के लिए युवा मजबूत श्रमिकों का भी अभाव है। युद्ध के पश्चात वस्तुओं का अभाव है और महंगाई आकाश छू रही है। अनेक व्यापारियों ने युद्ध में प्रयुक्त सामग्री के निर्माण में पूरी ऊर्जा लगा दी थी और खूब धन अर्जित किया था, लेकिन उस धन से आज वे अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं। अब उस धन का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। उनके अपने परिवार के अनेक सदस्य युद्ध में खेत रहे हैं। आसपास के सभी राज्यों में यही दशा है। वेद व्यास व्यापारी संगठन के भवन गए। दीवारों पर सोने की चादरें लगी थीं, लेकिन सारे व्यापारी भूख से बेहाल स्वर्ण दीवारों से सिर टकरा रहे थे। वे पगला से गए थे। शस्त्र बेचकर कमाया हुआ धन आज उन्हें एक समय का भोजन भी नहीं दिला पा रहा था। वेद व्यास गंगा के तट पर पहुँचे।
उन्होंने गंगा से प्रार्थना की कि युद्ध में भाग लेने वाले लगभग सभी लोगों की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई हैं और भारतवर्ष के किसी भी स्थान पर मृत्यु को प्राप्त करने वाले की अस्थियों के एक अंश को गंगा में विसर्जित किया जाता रहा है। जिसकी अस्थियां भी गंगा तट पर नहीं पहुंची, उनकी आत्माएं कम से कम एक बार गंगा के दर्शन अवश्य करती हैं। अतः गंगा से निवेदन कि थोड़े समय के लिए उन सभी को गंगा तट पर आने दें। यहाँ हम सब विचार करेंगे कि क्या उस युद्ध को रोका जा सकता था और क्या उस युद्ध ने सभी प्रश्नों के उत्तर भी खोज निकाले हैं। वेदव्यास को विश्वास है कि युद्ध की आग से गुजरने के बाद सारे लोग अब पहले से अधिक विद्वान और अनुभवी हो चुके हैं और पुनरागमन पर वे अपनी पसंद नापसंद और तमाम पूर्वाग्रहों से भी मुक्त होंगे। अब उनका दृष्टिकोण भी बदल चुका होगा और वे जान चुके होंगे कि युद्ध के हवन में विजेता और पराजित दोनों पक्षों का बहुत कुछ होम हो जाता है। स्वयं गंगा का पुत्र देवव्रत, जिसे भीष्म पितामह माना गया है, उसने भी अपनी इच्छा से इसी युद्ध के समय प्राण त्यागे। सच तो ये है कि सारा जीवन ही तीरों की शैया पर लहूलुहान होते रहे। गंगा ने वेदव्यास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। अपने पुत्र देवव्रत के तन पर लगे हुए तीरों की यंत्रणा माता गंगा ने भी सही और एक तरह से सर्वनाशी युद्ध से वे कई मायनों में आहत हुई थीं। उन्हें धरती की पीड़ा की भी अनुभूति हुई होगी और हर धराशायी वृक्ष से उनके हृदय को भी चोट पहुंची है। दरअसल युद्ध कहीं भी लड़ा गया हो, सबसे अधिक क्षति तो नदी और नारी को ही पहुंचती है। गंगा की गोद में उनका अपना पुत्र देवव्रत जागा और सतह की ओर चल पड़ा। यात्रा से पहले उसने अपनी माँ गंगा को प्रणाम किया। पांडव युधिष्ठिर और कौरव सुयोधन हाथ मिलाए सतह की ओर उठे। धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र का नाम द्रौपदी के चीरहरण के बाद दुर्योधन हुआ था। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण और अर्जुन भी एक दूसरे की बाह पकड़े ऊपर की ओर अग्रसर हुए। कुंती, माद्री और गांधारी एक साथ अंतिम यात्रा के पश्चात की इस यात्रा पर रवाना हुई। धृतराष्ट्र, संजय, विदुर, गुरु द्रोणाचार्य एवं अन्य योद्धा भी नदी की गोद से उठे। एकलव्य और सुदामा ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन घायलों की सेवा, चिकित्सा और मृत योद्धाओं के अंतिम संस्कार की व्यवस्था उन्होंने ही की थी। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और कौरवों में सबसे छोटे युयुत्स, जिन्होंने द्रौपदी चीरहरण का प्रतिवाद करके अपने भाई सुयोधन को रुष्ट किया था, साथ साथ अग्रसर हुए। शिखंडी भी तीव्र गति से जल में ऊपर की ओर उठी, क्योंकि तट पर पहुंचने से पहले ही वे देवव्रत तक पहुंचना चाहती थी। श्री कृष्ण अपनी अंतरंग द्रौपदी के साथ सतह की ओर उठे। युद्ध की व्यवस्था करने वाले अनेक आम व्यक्ति भी गंगा के आशीर्वाद से इस महान यात्रा का भाग बने। दोनों पक्षों की विराट सेनाओं के भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने वालों ने भी युद्ध की विभीषिका को सहा था, अतः उस पर विचार के लिए कम से कम श्रोता की तरह ही उन्हें भी शामिल होना था। हर युद्ध में अकारण ही अनेक आम लोग उलझ जाते हैं, उन्हें हानि भी सहना पड़ता है, इसलिए वे भी इस धर्म कर्म में जत्थे का भाग बन गए। कोई भी युद्ध कभी आम आदमी की सहमति या उसके लाभ के लिए नहीं लड़ा जाता, लेकिन हानि का वो सहभागी होता है और उसके जीवित परिजनों के द्वार पर महंगाई वर्षों तक दस्तक देती है। गंगा के तट पर अभूतपूर्व दृश्य है। वेदव्यास की प्रार्थना से गुरुकुल के सारे सदस्यों के साथ द्वापर युग के सभी महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हैं। गंगा की लहरें भी स्थिर हो गई हैं और इंद्रलोक के सभी देवी देवता भी आकाश से दृश्य देख रहे हैं। सूर्य भी अपनी गति भूल गए हैं और अपने पुत्र कर्ण को निहार रहे हैं। वेदव्यास कहते हैं कि युद्ध के पश्चात चहुं ओर अशांति और नैराश्य छाया है। शवदाह के लिए अनेक वृक्ष काट दिए गए हैं और प्रकृति का संतुलन भंग हो चुका है, जिसके कारण ऋतुओं का चक्र बदल गया है। अनेक नई व्याधियों का जन्म हुआ है, जड़ी बूटियां उपलब्ध नहीं हैं और शोध कार्य ही नहीं अवरुद्ध हुए हैं, वरना जीवन की साधारण व्यवस्था का भी लोप हो चुका है। साधनों के अभाव से भी अधिक अभाव इच्छा शक्ति का है। इस पुनरागमन में आप पूर्वाग्रह से मुक्त हैं और हम सबको विचार करना है कि यह युद्ध टाला जा सकता था।
इस युग के सभी विचारक मौजूद हैं, यहाँ तक कि युग पुरुष श्री कृष्ण भी घटनाक्रम में उपस्थित थे तथा उनके प्रयास भी कारगर नहीं हुए। आज की सभा का उद्देश्य ये है कि हम युद्ध के कारणों की खोज कर भावी पीढ़ियों को इस तरह की विभीषिका से बचने का संदेश दें। युद्ध के पूर्व के समय को स्मरण करें और देखें कि कहाँ किससे क्या चूक हो गई है। ये बैठक अनौपचारिक बैठक है और किसी नियम या संस्कार का कोई बंधन नहीं है। अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। आज अगर पद, उम्र इत्यादि बातों का ध्यान रखा तो मन की बात उजागर नहीं होगी। सबसे पहले कुंती और गांधारी से बात करें। कुंती बोली, मुझे लगता है कि युद्ध का मुख्य कारण गांधारी का अंधत्व ओढ़ना है। उसे पति की आंखें बनना चाहिए थी। पिता के जन्मांध होने और माता के अंधत्व ओढ़ने के कारण सुयोधन और सुशासन का मार्ग से भटक जाना अनदेखा ही रह गया। बचपन में ही उसने भीम के विरुद्ध षड्यंत्र किया, लेकिन उसकी कमजोरियों के लिए उसे कभी दंडित नहीं किया गया। गांधारी की आंखों पर पट्टी बांधने के बहाने उसका भाई शकुन यहाँ हमेशा के लिए बस गया और पांडवों के खिलाफ उनके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि को हवा देता रहा। शकुन कुछ बोलने का प्रयास करता है तो गांधारी उसे रोक देती है। वो कुंती के अप्रत्याशित आक्रमण से विचलित हो गई है। उसने आरोप का उत्तर नहीं देते हुए प्रत्यारोप कर दिया। गांधारी बोली, कुंती ने हमेशा अपने पहले पुत्र कर्ण के जन्म की बात छुपाई, और अगर वो ये बात पहले उजागर कर देती तो युद्ध नहीं होता, क्योंकि मेरे पुत्र सुयोधन ने कर्ण की अपराजेय शक्ति के आधार पर पांडवों को ललकारा था। सारा शक्ति संतुलन कर्ण पर निर्भर करता था। युद्ध के पहले मैं स्वयं कर्ण को सब बता चुकी थी, कुंती ने कहा। मुझे स्मरण है कि प्रातः सूर्योदय के समय मैं नदी तट पर कर्ण से मिलने गई थी। वो दिन मुझे याद है, कमर तक पानी में कर्ण खड़ा सूर्य को ध्यान कर रहा था। हे सूर्य, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और प्रतिदिन बेहतर इंसान होने का प्रयास करने का वचन देता हूँ। अपना नाम पुकारे जाने पर कर्ण पलटता है, क्योंकि घने बादल आ गए हैं। वो पांडवों की माँ कुंती को तट पर खड़ा पाता है। कर्ण कहता है, अधिरथ और राधे का ये पुत्र पांडवों की माँ कुंती को नमन करता है। देख रहा हूँ कि आपके ही आते बादल छा गए और सूर्य दर्शन संभव नहीं रहा। कुंती बोली, तुम स्मरण करो तो सूर्य स्वयं साक्षात प्रकट हो सकते हैं। वे तुम्हारे पिता हैं और तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। महान दुर्वासा मुनि की सेवा टहल से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि किसी भी देवता के स्मरण मात्र से मैं उनका पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। इस वरदान पर विस्मित एक षोडशी कन्या ने सूर्य का स्मरण कर तुम्हें पाया, लेकिन झूठी लोकलाज के भय से तुम्हें त्याग देने का अपराध किया। तुम 16 वर्षीय अनब्याही माँ की दुविधा की कल्पना नहीं कर सकते। कर्ण ने कहा, वृद्ध, व्याकुल और भयभीत माँ, समझ सकता हूँ कि उसके 5 पुत्रों का वध संभव है और युद्ध परिणाम बदल सकता है। कुंती बोली, मुझे अपने सभी 6 पुत्रों की समान चिंता है और सबके सामने मैं अपनी भूल स्वीकार करके तुम्हें अपना लूँगी और मेरे 5 पुत्र तुम्हें अपना ज्येष्ठ भाई स्वीकार करेंगे और तुम ही राज्य के अधिकारी घोषित होगे। धरती पर सारे मनुष्यों के साथ देवता भी प्रसन्न होंगे। कर्ण ने कहा, देवताओं द्वारा पुष्प वृष्टि और मनुष्यों द्वारा की गई करतल ध्वनि की मनोरम कल्पना से यथार्थ नहीं मिटेगा कि बचपन से ही मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करने का प्रयास किया गया और द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझ सूत पुत्र को भाग लेने से वंचित रखा गया। मैं अपने अपमान और यंत्रणा को भूल सकता हूँ, लेकिन मेरे ज्येष्ठ पांडव होने की घोषणा से राधे का मातृत्व का अपमान होगा। उस क्षण की अवमानना होगी जब पराये पुत्र को गोद लेते ही उस निसंतान राधे के स्तनों से दूध निकल आया, जो आज भी मेरी रगों में लहू बनकर दौड़ रहा है। क्या उस जीवन देने वाले दूध का प्रवाह आज विपरीत दिशा में प्रवाहित करके उसे लौटाया जा सकता है? मेरे पालनहार अधिरथ अपने पुत्र कर्ण की वीरता से जीवन की डोर बांधे बैठे हैं और सत्य की घोषणा से उन्हें अपना पूरा जीवन ही अर्थहीन लगेगा। क्या आज द्रौपदी का पति घोषित होने से इतने वर्षों की मेरी पत्नी का जीवन आधार ही नष्ट नहीं हो जाएगा? सारी उम्र मुझे सूत पुत्रा मानने वाली द्रौपदी कभी मुझे पति रूप में हृदय से स्वीकार नहीं कर सकती।
सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक सूत पुत्र को राजा का सम्मान देने वाले अपने मित्र सुयोधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कुंती बोली, मैं तुम्हारी दुविधा और व्यथा समझ सकती हूँ। अधिरथ और राधे के साथ तुम्हारी पत्नी की पीड़ा भी समझ सकती हूँ। सुयोधन ने तुम्हारी वीरता के प्रकट होने के पूर्व ही उसके ताप का अनुमान लगा लिया था और इसका पुरस्कार उसे ही मिलना चाहिए। पर तुम्हारे पांडव पक्ष में आते ही वो युद्ध की कामना छोड़ देगा। तुम्हारा राज्याभिषेक उसे अपनी विजय की तरह लगेगा और वो युद्ध नहीं करेगा जिससे उसके प्राणों की रक्षा होगी। पूरे जीवन में तुम्हें आदर देने के एक कार्य से उसके 1000 अपराध क्षमा हो जाएंगे और उसके प्राणों की रक्षा होगी। कर्ण बोला, सत्य यह है आपको गांधारी के नहीं अपने 5 पुत्रों की चिंता है। आप भली भांति जानती हैं कि अर्जुन को छोड़कर आपका कोई भी पुत्र मेरा सामना नहीं कर पाएगा और अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपने सबसे मजबूत कवच की तरह लेकर आएगा। लेकिन मेरे पिता सूर्य द्वारा दिए गए कर्ण कुंडल अभेद्य हैं। श्री कृष्ण भी मुझे पांडवों के पक्ष में आने का निमंत्रण दे चुके हैं। मेरा निर्णय अडिग है। मुझे लगता है कि तुम अपने सिद्धांत और व्यक्तिगत निष्ठा को विश्व शांति से ज़्यादा महत्व दे रहे हो। कुंती बोली। इतने में बादल हटते हैं और कर्ण सूर्य नमन के लिए नदी की ओर प्रस्थान करता है। कुंती सूर्य नमस्कार करके भारी मन लिए लौटने का उपक्रम करती है कि उसके कानों में माता शब्द गूंजता है। वे पलटती है तो कर्ण को अपनी ओर आता देखती है। माता, दूध का कर्ज तो आपका नहीं है, लेकिन आपने 9 माह गर्भ में रखा है। अतः अधिरथ और राधेय पुत्र आपको वचन देता है कि युद्ध के पश्चात भी आप 5 पुत्रों की माता कहलाएंगी, क्योंकि 4 का मैं वध नहीं करूँगा और अर्जुन तथा मुझमें से एक ही जीवित रहेगा। कुंती बोली, पुनः अनुरोध करती हूँ कि शांति के लिए तुम हमारे पक्ष में आ जाओ। इस घनघोर युद्ध में बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। माता, ये युद्ध मेरे कारण नहीं हो रहा और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस युद्ध के परिणाम का मुझे कुछ अनुमान है, लेकिन मैं सुयोधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पांडवों की जीत का अनुमान कैसे हो रहा है? कुंती ने पूछा। माता, पांडवों ने जिस जगह अपना डेरा डाला है उस जगह के वृक्षों को देखिए, कितने हरे भरे हैं और वहाँ हिरण, मोर, खरगोश इत्यादि प्राणी तथा परिंदे आ जा रहे हैं। और उधर कौरव खेमे की ओर देखिए, वृक्ष बेजान लग रहे हैं, कोई पशु पक्षी वहाँ नहीं आ रहा है। मैं वायु द्वारा अदृश्य भीत पर लिखा निर्णय पढ़ सकता हूँ। अब आप प्रसन्नता से लौट सकती हैं। कुंती की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। वो आशीर्वाद देने आगे बढ़ती हैं। कर्ण झुककर उनके चरण छूता है और कहता है कि मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद न दें। आपको मुझे विजयी होने का आशीर्वाद देने से भी बचाना चाहता हूँ। आप केवल ये आशीर्वाद दें कि मैं प्राण, प्रण और पूरी निष्ठा से मित्रता का निर्वाह कर सकूं और धरती से जाते समय किसी का उपकार शेष नहीं रहे। गंगा के तट पर माँ कुंती अपने स्मृति कक्ष से बाहर आती हैं और कर्ण के शब्द दोहरा रही हैं कि किसी का उपकार शेष नहीं रहे। सुयोधन बोला, मेरे मित्र कर्ण सा दानवीर शूरवीर कोई नहीं। कहाँ हो मित्र? सबकी दृष्टि कर्ण को खोजती है, लेकिन कर्ण वहाँ नहीं है। सभी आश्चर्यचकित हैं। श्री कृष्ण चिर परिचित मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, कर्ण पर एक उपकार शेष रह गया था। इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण उसी कर्ज को चुकाने गए हैं। बताइए कर्ण कहाँ है? मैं जाकर उसकी सहायता करूँगा। सुयोधन बोला। श्री कृष्ण उसकी ओर देखकर मुस्कुराते रहते हैं। आपकी मुस्कुराहट से मैं हमेशा ही दुखी रहा। जाने इस मुस्कुराहट के कितने अर्थ हैं। कभी व्यंग, कभी विद्रूप, कभी मखौल, कभी उपहास। मैं इसका अर्थ ही नहीं समझ पाया। सुयोधन बोला। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, कहीं अर्थ समझ लेते तो युद्ध नहीं करते और जीवन की सार्थकता खोज लेते। मेरी माता गांधारी के श्राप से आपकी मृत्यु हुई, उस समय भी आप मुस्कुरा रहे थे। कृपया मुस्कुराहट पुराण से ध्यान हटाकर मेरे मित्र कर्ण कहाँ हैं ये बताने का कष्ट करें। संजय, तुम्हें वरदान है कि तुम स्थान पर बैठे बैठे ही दूर का दर्शन कर लेते हो। तुम्ही ने धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा विवरण दिया था। अब उसी शक्ति का प्रयोग करके कर्ण से बात करो। श्री कृष्ण ने संजय से कहा। संजय सबको नमन करके अपनी आंखें बंद करता है और उसे सब कुछ दिखने लगता है।
कर्ण एक ग्राम में तालाब के किनारे बसे समय की मार से ढहते हुए मकान पर पहुंचे हैं। वहां एक वृद्ध स्त्री अत्यंत दीन दशा में बैठी है। कर्ण उन्हें नमन करता है और उनके पति के बारे में पूछता है। स्त्री के निर्देशानुसार वो तालाब के किनारे जाता है, जहां एक वृद्ध व्यक्ति सूनी आंखों से जल को निहार रहा है। कर्ण द्वारा संबोधित किए जाने पर उसका ध्यान भंग होता है और हाथ की बंसी हिल जाती है। वृद्ध कहता है, आगंतुक, तुम्हारी आवाज़ से बंसी हिल गई है और मछली भाग गई। युद्ध के पश्चात कुछ कंद मूल और मछली ही हमारा भोजन है। आज हम तो भूखे सोएंगे, लेकिन जीवन में पहली बार अतिथि को कुछ देने के लिए मेरे पास नहीं है। महोदय, मैं राधेय पुत्र कर्ण हूँ और युद्ध के समय जब मेरे रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया था, आपका पुत्र मेरी सहायता के लिए दौड़ा और इसी कारण उसके प्राण गए। लेकिन मेरे उपकार का विचार उसके मन में आया था। आज उसी उपकार के बदले मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। मुझ पर विश्वास करें, अब आप कभी भूखे नहीं सोएंगे। कर्ण तालाब में कूदते हैं और सतह के नीचे जाकर मछली पकड़ते हैं। वो किनारे आकर उस वृद्ध की टोकरी में डालते हैं। फिर जल की सतह के भीतर जाकर एक और मछली पकड़ते हैं। वृद्ध उन्हें और मछली पकड़ने से रोकते हैं। कर्ण तालाब के स्वामी यक्ष से प्रार्थना करते हैं कि प्रतिदिन इस वृद्ध को उसकी आवश्यकता अनुसार मछली देने की कृपा करें। तालाब की सतह पर यक्ष आता है और कर्ण को नमन करते हुए कहता है, हे दानवीर कर्ण, आपने अपने अभेद्य कवच कर्ण कुंडल अपने हाथों अपने शरीर से अलग कर इंद्र को दे दिए, जो याचक बनकर आए थे। आपके आदेश पर आपकी संपत्ति का अंश इस वृद्ध को नियमित मिलेगा और किनारे पर बिना उसके परिश्रम किए उसे जीवन यापन की सभी वस्तुएं जीवन पर्यंत मिलेंगी। यक्ष के लुप्त होने के बाद कर्ण मछली का टोकरा सिर पर रखते हैं और वृद्ध को सहारा देकर मकान तक आते हैं। कर्ण जंगल से लकड़ियां काटकर उस मकान की दशा बदलने के प्रयास में जुट जाते हैं। वृद्ध दंपति को लगता है कि उनका पुत्र लौट आया है। इतना कहकर संजय अपनी आंखें खोलता है और सभा में उपस्थित सभी लोग कर्ण के लिए तालियां बजाते हैं। विदुर की दृष्टि एक महिला की ओर जाती है जो अपने को छुपाने का प्रयास कर रही है। द्रौपदी भी ये देखती है और आगे बढ़कर उस महिला से आग्रह करती है कि अगर वो कुछ कहना चाहती है तो संकोच नहीं करे, क्योंकि वेद व्यास पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनेक बार साधारण व्यक्ति भी असाधारण बात करता है। वो महिला बहुत संकोच के साथ द्रौपदी के आग्रह पर आगे आती है, सभी को नमन करती है। महिला बोली, मेरा नाम मर्यादा है। मैं रानी अंबालिका की दासी थी। मैं नहीं जानती कि कैसे मैं इस पुनरागमन का भाग बनकर महान लोगों की सभा में आ गई। अनेक कर्मचारी और आपके कुछ सेवक भी माँ गंगा की कृपा से यहाँ आ गए। कदाचित उन्हें लगा होगा कि सेवा की आवश्यकता यहाँ भी पड़ सकती है। अंबालिका को वेद व्यास की कुरूपता से भय लगता था और माता सत्यवती के आदेश पर नियोग के लिए दूसरी बार वे स्वयं नहीं गईं और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं उनकी जगह चली जाऊं। मैंने ही अपनी कोख में विदुर को धारण किया और यथा समय जन्म भी दिया। जन्म देने के बाद पांडु धृतराष्ट्र के साथ ही विदुर का लालन पालन हुआ और दासियों में मेरा सम्मान बढ़ा। लेकिन राजपुत्र को जन्म देने के बाद भी मैं दासी ही रही। वेद व्यास का बीज मेरी कोख में था, अतः मुझे दंडित नहीं किया गया। मैंने तो मात्र आदेश का पालन किया था। मैं माता बनी, लेकिन पुत्र को ना गोद खिला पाई और ना दूध पिला पाई। माता होकर मातृत्व तो नहीं मिल पाने का इस युद्ध से कोई संबंध नहीं मर्यादा, द्रौपदी बोली। बहुत गहरा संबंध है, मर्यादा ने कहा। जब पांडु महाराज प्रायश्चित के लिए वन चले गए थे, तब परंपरा के विपरीत अंधे व्यक्ति को राजा बनाया गया। अगर उस समय मेरे सक्षम पुत्र विदुर को राजा बनाया गया होता तो युद्ध नहीं होता। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। पूरी सभा निरुत्तर हो गई। विदुर आगे आए, अपनी माता मर्यादा के चरण स्पर्श किए। मर्यादा ने उन्हें अपने सीने से लगाया। दर्शकों से हिमवत स्थिर मातृत्व नयन से नीर बनकर बहने लगा। माता, मैं राजा पद स्वीकार नहीं करता। पांडु और धृतराष्ट्र ही सच्चे उत्तराधिकारी थे। विदुर बोले, राजा नहीं बनने का भाव तुम्हें उस पद के लिए अधिक सही सिद्ध करता, मर्यादा ने कहा। हमारी ये व्यवस्था ही दोषपूर्ण है, द्रौपदी बोली, जिसमें दास दासियों को समकक्ष मनुष्य नहीं माना जाता।
सुयोधन बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि कौरव के साथ हुए महामंत्री विदुर सूचनाएं पांडवों को देते रहे और भाई युयुत्स ने भी पांडवों का साथ दिया, दोनों पर ही विश्वासघात का आरोप है। विदुर ने कहा, महामंत्री होते हुए मैंने राज्य का प्रबंध ऐसा किया कि राज्य की आय बढ़ती गई, लेकिन अवाम पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया। अपराध न्यूनतम संख्या पर पहुंच गए। इसके साथ ही मेरी व्यक्तिगत निष्ठा न्याय के प्रति थी और मुझे लगा कि पांडवों से उनका अधिकार छीना गया है। उन्हें लाख के बने घर में रखकर उन्हें भस्म कर देने का षड्यंत्र रचा गया है। अतः मुझे उन्हें सावधान करना आवश्यक लगा। इसे भी मैं अपने सुशासन का भाग मानता हूँ। युयुत्स बोला, मैं बचपन से ही सुयोधन को पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र करता हुआ देखता रहता था और युद्ध के समय तक मेरे लिए ये असत्य का साथ देते रहना संभव नहीं हुआ। इसीलिए मैं पांडवों की ओर से संघर्षरत हुआ। मैं सारा जीवन भाई की तरह ही क्यों सोचता। विवेक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न था। इसी समय अत्यंत अप्रत्याशित ढंग से लाख का भवन बनाने वाला पुरोचन खड़ा हुआ और उसने पूछा कि उसके पाप का दंड उसकी निरपराध पत्नी और संतानों को क्यों दिया। क्या पांडव स्पष्टीकरण देंगे? सहदेव बोले, हम चाहते थे कि सुयोधन को लगे कि वो अपने षड्यंत्र में सफल हो गया है। इस तरह हमें समय मिल जाता। हमारी रक्षा के लिए आवश्यक था कि पुरोचन सपरिवार मृत्यु का भागी बने और साथ ही भील परिवार भी। गांधारी ने कहा कि वो कुंती से पहले गर्भवती हुई थी और अगर उन्हें यथा समय बच्चा उत्पन्न होता तो वो युधिष्ठिर से बड़ा होता, लेकिन समय बीतता गया और वो सबसे अधिक समय तक गर्भवती ही रहीं। अतः एक दिन उन्हें स्वयं अपने पेट में घूंसे मारे और एक मांस पिंड का जन्म हुआ, जिसे 100 हिस्सों में बांटकर घी के भरे मटकों में रखा गया। यथा समय शिशु का जन्म नहीं होना देवयोग नहीं है, वरन मुझे ये कोई षड्यंत्र लगता है। सुयोधन को ज्येष्ठ पुत्र होने से कोई वंचित रखना चाहता था। सुयोधन ने सूत्र पकड़ा और बात आगे बढ़ाई कि बचपन से ही उसे ज्येष्ठ पुत्र और युवराज की तरह पाला गया और एक दिन एक बाय एक वर्षों बाद वन लौटे युधिष्ठिर को वंश का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया, जिसे वो कैसे स्वीकार करता। उसी समय गंगा से एक उत्तंग लहर उठी और सुयोधन के गाल पर यूं लगी मानो उसे थप्पड़ मारा गया हो। सुयोधन ने अपनी बात जारी रखी कि उसके सारे भाइयों की सहायता से उसने सुशासन किया, कुछ नए कर लगाए, जिस कारण व्यापारी वर्ग में असंतोष फैला। उसने एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत का निर्वाह किया, राष्ट्र को अनुशासित किया। युयुत्स ने कहा कि अनुशासन के नाम पर आपने चाहा कि सभी लोग एक जैसा विचार भी करें। आपकी नीतियों के कारण आम आदमी अपने दिल की बात नहीं कर पाते। आपकी नीतियों से बाजार ठप हो रहे थे। आपने सुशासन एवं अनुशासन के नाम पर आम व्यक्ति के विचार करने की क्षमता ही नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि ये विचारहीनता आपको सुविधाजनक लगती थी। इसलिए मैं पांडव पक्ष में चला गया। आप हर प्रकार के लचीलेपन के विरुद्ध थे। गदाधारी भ्राता आपकी विचार प्रक्रिया में गदा ने प्रवेश कर लिया। शांति के समय भी आप गदा साथ रखते थे, यहाँ तक कि आप शयन कक्ष में भी गदा को साथ रखते थे। युद्ध सामग्री बनाने वाले व्यापारियों ने आपको बिना मांगे ही धन दिया, आपके अहंकार को हवा दी। आपको ये भ्रम था कि आप सबको शासित कर रहे हैं, जबकि आप बाजार में मोहरे बनते गए और आपको ज्ञान भी नहीं हुआ कि आपके द्वारा व्यापारियों पर लगाए अतिरिक्त कर का असली भार आम आदमी ही उठा रहा था। आपने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जो समय के साथ विकराल होता जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इसका फल भुगतेंगी। सुयोधन इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। वो विचलित हो गया। उसने गदा उठाई और युयुत्स की तरफ बढ़ा तो श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया। श्री कृष्ण ने कहा, ये सभा विचार करने के लिए बुलाई गई है। युद्ध के कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं और तुम हो कि हिंसा पर उतर आए। याद रखो कि हिंसा कोई समाधान नहीं है, वरना वो स्वयं एक शाश्वत प्रश्न है। द्रौपदी ने देखा कि एक स्त्री गंगा की रेत पर घरौंदा बना रही है। उसने अपने पैर पर गीली रेत रखी और पैर निकालकर घरौंदा बनाया, फिर उसे तोड़ दिया। इसी कार्य के दोहराव में वो पूरी तरह डूबी हुई थी। वेद व्यास ने उससे अपना पक्ष रखने को कहा। वो खामोश ही रही। द्रौपदी जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो अपना पूरा परिचय दे दे। उसने कहा कि श्री राम रावण की योजना को जानते थे।
उन्होंने छाया सीता का निर्माण किया, जिसका अपहरण किया गया, और सीता सारे समय राम की परछाई की तरह रही। रावण की कैद में छाया सीता ही रही, और राम ने रावण को पराजित कर छाया सीता को ही मुक्त कराया, और उनके आदेश पर उनकी रचना छाया सीता अग्नि में जलकर भस्म हुई, और अग्निकुंड के दूसरे सिरे से सीता बाहर निकल आई। उस समय सीता ने अपनी प्रतिकृति छाया सीता को वरदान दिया था कि द्वापर काल खंड में वो द्रौपदी बनकर धरती पर प्रकट होंगी तथा श्री कृष्ण सदैव उसकी रक्षा करेंगे। इस तरह सतयुग की छाया को द्वापर में काया मिली। इसी कारण द्रौपदी में ऐसा कुछ दिव्य था कि उस काल खंड के अधिकांश लोग उससे प्रेम करते थे। वो राम की माया थी, जैसे द्वापर में श्री कृष्ण की माया से सब मंत्रमुग्ध थे। इतना कहकर वो अदृश्य हो गई। श्री कृष्ण के चेहरे पर फिर मुस्कान उभर आई, और सुयोधन को उनकी मुस्कान हमेशा की तरह ही असहनीय लगी। लेकिन वो दांत पीसता हुआ बोला कि युद्ध का कारण श्री कृष्ण स्वयं ही हैं। सुयोधन कहता है कि कौरव की विशाल सेना देखकर अर्जुन स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहता था। वो अपनों के विरुद्ध युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कर्तव्य एवं कर्म के नाम पर उसे युद्ध करने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने सबके जीवन व मृत्यु की गाथा पहले ही लिख दी थी, तब कर्म के नाम पर हिंसा के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। अतः सबसे अधिक दोष श्री कृष्ण का है। सुयोधन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने ठहाका लगाया। सुयोधन ने कहा कि उसने किसी तरह श्री कृष्ण की मुस्कुराहट को सहन किया है, लेकिन उनका ठहाका सहन करना संभव नहीं है। युद्ध में भीम के प्रहार से अधिक कष्टकारी श्री कृष्ण का ठहाका है। श्री कृष्ण ने सुयोधन से कहा कि भरी सभा में द्रौपदी के अपमान के समय तुमने ठहाका लगाया था। ठहाके लगाने का भी हिसाब किताब होता है। उस समय तुम्हारे ठहाके को मैंने सहा, आज तुम सहन कर लो। शकुनी अपने पूरे जीवन में कभी इतने लंबे समय तक मात्र श्रोता नहीं रहे थे, अतः उनके मुंह से बरबस ये निकला कि सारे युद्ध जमीन या स्त्री पर आधिपत्य के लिए लड़े जाते हैं। शकुनी को यह कहते हुए अनुमान भी नहीं था कि उनके इस झूठ को सूत्र वाक्य की तरह आने वाली पीढ़ियां दोहराएंगी और 10 दिशाओं में प्रतिध्वनित होगा। ठीक उसी तरह गंगा की एक लहर शकुन के गाल पर पड़ी, और एक टांग जन्म से छोटी होने के कारण वे नीचे रेत में किसी बच्चे द्वारा बनाए गए घरौंदे पर गिर पड़ा, जिस कारण वो घरौंदा टूट गया और आभास हुआ जैसे कोई बच्चा रुदन कर रहा है। शकुनी बोला, भीष्म पितामह मेरी बहन गांधारी के लिए जन्म से अंधे धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर गांधार आए थे। वे अपने साथ विशाल सेना लेकर आए थे। स्पष्ट था कि विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करने पर वे युद्ध की तैयारी के साथ आए थे। मेरी बहन गंधार से प्रेम करती थी। वो अपने आवाम को मृत्यु से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने प्रस्ताव स्वीकार किया। उनके सौंदर्य और विद्वता से गंधार आलोकित था। द्रौपदी ने कहा, अन्याय तो मेरे साथ भी हुआ है। स्वयंवर में मुझे प्राप्त करके अर्जुन ने अपनी माँ से कुछ ऐसे आशय की बात की मानो कोई वस्तु लाए हैं, और माँ कुंती ने भी बिना देखे ही बांट लेने की बात कर दी। इसी बीच दूर बैठी एक स्त्री द्रौपदी की ओर बढ़ी और उसने कहा कि द्रौपदी की रक्षा के लिए श्री कृष्ण सदैव उपलब्ध थे, लेकिन उसे तो उसके पिता ने गुरु विश्वामित्र द्वारा गुरु दक्षिणा में मांगे गए 1000 श्यामवर्ण घोड़ों के लिए बार बार गिरवी रखा। उसने पुत्र रत्न दिए, लेकिन माँ बने रहने के गौरव से उसे वंचित किया गया। इतना ही नहीं, जब 600 अश्वों के साथ मेरे पिता गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा कि अगर ये सुंदर कन्या उसे पहले ही दे दी जाती तो 1000 अश्व नहीं मांगते। नारी के महान एवं पूजनीय होने की बात दोहराते हुए उसका शोषण जारी रखा गया है। उसे अपने पिता और उनके गुरु विश्वामित्र से घृणा है। अगर इन महान लोगों को श्राप एवं वरदान देने का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तो सारी शौर्य गाथाएं मात्र पल 2 पल में सिमट जाती। कुंती बोली, श्राप और वरदान से वंश का निर्माण हुआ है। गाथाओं का उद्देश्य संस्कार और संस्कृति का महिमा मंडन कर रहा है। उनका रोचक होना जरूरी है, और अब आने वाली पीढ़ियां रोचकता में खो जाएं और संस्कृति को भूल जाएं तो ये उनका दोष है, आख्यान का नहीं। द्रौपदी बोली, हम सबका सदियों का झूठा पश्चाताप बोध एक ऐसा समाज रचेगा जिसमें न्याय का लोप हो जाएगा। इस युद्ध के सभी लोगों के पास अपनी असहायता सिद्ध करने के कारण हैं।
वेदव्यास बोले। भीम और दुर्योधन ने लड़ना आरंभ कर दिया और पलक झपकते ही युद्ध प्रारंभ हो गया। ये देखकर वेदव्यास कांप गए और उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की वो इस सबको फिर वापस बुला लें। ये पृथ्वी एक और युद्ध सहन नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे सभी गंगा की गोद में समाने लगे। आम आदमी जिसने सबसे अधिक कष्ट सहा था वो अंत में माँ गंगा की गोद में गया। वेदव्यास हताश हो गए। पूर्व दिशा से उन्होंने पदचाप सुने और देखा कि श्री गणेश पधार रहे हैं। उन्होंने श्री गणेश से पूछा कि युद्ध के कारण जानने के उनके प्रयास विफल हो गए। उनसे प्रार्थना है कि वे प्रकाश डालें। श्री गणेश ने कहा कि युद्ध सदा अनावश्यक ही होते हैं। जब मनुष्य तर्क और भावना में सही सामंजस्य नहीं कर पाता और अपना विवेक खो देता है तो युद्ध होते हैं। युद्ध एक प्रश्न है, वो उत्तर कैसे हो सकता है? विवेकहीन अवस्था में लालच और अहंकार का जन्म होता है। बुद्धि और आत्मा का छद्म युद्ध मनुष्य ने स्वयं खड़ा किया है। विचार शैली को मायावी आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। अपने अज्ञान को महिमा मंडित करने पर युद्ध होते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य है और वो सुविधाओं को इतना पसंद करता है कि उनके लिए विवाद खड़े करता है। हर युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में पहले लड़ा जाता है और युद्ध क्षेत्र में बाद में लड़ा जाता है। मनुष्य मस्तिष्क के अंधकार क्षेत्र का यथार्थ स्वरूप युद्ध भूमि बन जाता है। श्री गणेश ने कहा कि उन्होंने वेदव्यास के प्रश्न का उत्तर दे दिया है और अब वे वेदव्यास से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। वेदव्यास ने कहा कि आप तो साक्षात समाधान हैं, मुझसे क्या जानना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं जिसे आप नहीं जानते हो। श्री गणेश बोले, मेरे प्रश्न को सुनने से पहले आपने उसे टालने का प्रयास किया है। वेदव्यास सिर झुकाए खड़े रहे। श्री गणेश ने कहा कि श्राप और वरदान हटा दें तो कथा महज 2.5 अक्षर की रह जाती है। उस 2.5 अक्षर से वंचित व्यक्ति युद्ध ही करता है। उसी समय एक व्यक्ति सामने आया। उसने कहा कि मैं उन 24,142 लोगों का प्रतिनिधि हूँ। हम लापता माने जाने वाले लोग युद्ध की अग्नि से नहीं गुजरे बल्कि प्रेम भी नहीं कर पाए। नृत्य से बचना कोई समाधान नहीं है। हमने भारत के बाहर छोटे भारत रचे, बहुत धन कमाया, संपत्ति अर्जित की, लेकिन हृदय में संतोष नहीं है। वेदव्यास ने लापता लोगों के प्रतिनिधि से कहा कि उन लोगों ने रोजी रोटी वाले देश के लोगों से मेलजोल नहीं रखा और अपने अपनों के बीच सिमटे रहे, अजनबियों की तरह जीवन व्यतीत करा। अपनी ज़मीन से उखड़े हुए इन लोगों की दशा पंखहीन पक्षी की तरह है। विदेश की सुख सुविधा छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन देश की राजनीति में दखलंदाजी करते रहे। वेदव्यास ने श्री गणेश से कहा कि इस विनाश के बाद संभवतः कोई युद्ध नहीं हो। श्री गणेश ने पुनः रेखांकित किया कि मनुष्य अपनी भूल दोहराता है और हिंसा के लिए उसके हृदय में हमेशा ललक बनी रहती है। अहिंसा के सारे मसीहा हिंसा के शिकार बनेंगे। कुरुक्षेत्र में घायलों की चीत्कार और शस्त्रों की आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। कुरुक्षेत्र में किया गया अनावश्यक युद्ध ध्वनि में हमेशा कायम रहेगा। वेदव्यास और श्री गणेश अपनी राह पर चले गए। अश्वत्थामा विलाप करता रहा। आज भी उसका विलाप जारी है। अभी आप सुन रहे थे जयप्रकाश चौकसे जी की लिखी हुई कहानी कुरुक्षेत्र की कराह।